और सबसे पहले आपको बताएं, इस्राएली और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़ दुनिया में तेल की तरसील का सबसे अहम रास्ता बंद हो गया। ईरानी बहरिया की जानिब से आबनाए हुर्मस में बहरी जहाज़ों को दी गई वार्निंग जियो न्यूज़ को मौसूल हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब से आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले तमाम बहरी नकलो हरकत ममनू है। कोई भी जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। आबनाए हुर्मस से सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से तेल दीगर ममालिक को पहुंचाया जाता है। सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले मजमूई तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। गुज़िश्ता साल औसतन रोज़ाना 2 करोड़ बैरल से ज़ायद खाम तेल और दीगर ईंधन इस रास्ते से मुंतकिल किया गया था। ताहम अब ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है, जिसके बाद तेल की सप्लाई मुतासिर होने और कीमतें बढ़ने के खदशात मौजूद हैं। आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले 80% तेल की सप्लाई चीन, भारत, पाकिस्तान, जनूबी कोरिया और जापान को होती है। जंग की वजह से इन मईशतों के मुतासिर होने के खदशात भी बढ़ गए हैं। अमरीका और इसराइल ने आज ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हमले किए हैं। इन हमलों में ईरानी वजीर दिफा अमीर नासिरज़ादा शहीद हो गए। हमलों से ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। ईरान ने कहा है कि सदर मसूद पज़ेश्कियान और सऊदी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई महफूज हैं। इसराइली हमलों से सूबे हर्मज़गान में 70 अफराद शहीद और 90 ज़ख्मी हुए हैं। शहर मनाब में स्कूल पर हमले में 85 तालिबात शहीद हुई हैं। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। ताहम तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल है। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने तल अवीव और हैफा समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने इसराइल में फ़ौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके साथ ईरान ने खलीजी ममालिक कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए हैं। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। दोहा में अल उदैद का अमरीकी बेस धमाकों से गूंज उठा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत अबूधाबी में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए। मिसाइल के टुकड़े लगने से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हुई है। यही नहीं बल्कि अबूधाबी के साथ दुबई मरीना और पाम आइलैंड के इलाकों में भी धुआं और आग के शोले देखे गए। मुत्तहदा अरब अमारात ने दुबई, अबूधाबी, शारजा के एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया है। और इसी तनाजुर में मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया है। ईरान ने आबनाए हुर्मस बंद करने का ऐलान किया है, जहां से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है। इसी पर बात करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और पाकिस्तान के लिए जो कार्गो आबनाए हुर्मस से आ रहा है उसकी क्या सूरत हाल है? जी, इस सिलसिले में पाकिस्तान की नेशनल शिपिंग कंपनी PNSE ने अहम फैसला लिया है कि जो आबनाए हुर्मुस के हवाले से वार्निंग ईरान की आई है, उसके बाद उन्होंने अपने जहाज़ों को मुख्तलिफ बंदरगाहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे खलीज फार्स की रोकने का हुक्म दिया है। कराची जहाज जो कि रवाना हुआ था उसको गवादर पोर्ट पर रुकने का हुक्म दिया गया है, जबकि लाहौर जहाज को रासुल खैमा पे रुकने का हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा जो खैरपुर जहाज है वो भी करीब बंदरगाह पे मौजूद है UAE की। और इसके अलावा जो शालीमार जहाज है वो इस वार्निंग से कुछ लम्हे पहले हुर्मुस से निकल के पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गया था। पाकिस्तान का बेशतर ऑयल खलीज फार्स की मुख्तलिफ अरब बंदरगाहों से आता है। तो हुर्मुस बंद है और PNSE के जहाज़ों को हुक्म दिया गया है कि वो महफूज पोर्ट्स के करीब रहें, हुर्मुस में दाखिल ना हों। जी, बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद, आपने अपडेट किया।
ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया है, जहां से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है। और इसी सिलसिले में ओगरा ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में 20 से 21 रोज़ के पेट्रोल और डीजल के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान ज़्यादातर पेट्रोलियम मसनूआत मशरिक़ वस्ता से दरामद करता है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई अब दुनिया में नहीं रहे हैं। नेतन्याहू के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई के कंपाउंड को तबाह कर दिया गया है और सीनियर जौहरी हुक्काम भी मारे गए हैं। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई खैरियत से हैं और महफूज मकाम पर हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई अब दुनिया में नहीं रहे। नेतन्याहू के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई के कंपाउंड को तबाह कर दिया गया है और सीनियर जौहरी हुक्काम भी मारे गए हैं। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई खैरियत से हैं और महफूज मकाम पर हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई अब दुनिया में नहीं रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक़ डार ने ईरान के ख़िलाफ़ बिला जवाज़ हमलों की सख्त मज़म्मत की, कशीदगी में फ़ौरी कमी और सफारतकारी की बहाली पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और इराक़ के हम मनसबों से भी राबता। कहा अमरीका और इसराइल की जानिब से अपनी सरजमीन का गलत इस्तेमाल रोकें। अमरीका और इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ईरान तमाम दिफाई और अस्करी सलाहियतों को खुद मुख्तारी के तहत इस्तेमाल करेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता हुआ है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर बिला इश्तियाल हमलों की मज़म्मत की है। चीन की खबर एजेंसी ने ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमले को दिलचस्प तस्वीर की शक्ल में पेश किया है। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आ गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अफगान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक किए गए, 535 को ज़ख्मी किया गया। अफगान तालिबान रजीम की 130 चेक पोस्टों को तबाह किया गया, 26 पर कब्जा कर लिया गया। अफगान तालिबान के 171 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान के 41 मकामात को मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम फरीकैन से फौरी तौर पर कशीदगी कम करने का मुतालबा करते हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हमलों और मुबैना कार्रवाइयों के बाद, जिनके खित्ते पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे ने बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन इस बात को दोहराती है कि अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क को धमकी देने या हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और अफगान डिफेक्टो हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि वो अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान से सरगर्म तमाम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। यूरोपीय यूनियन फरीकैन पर जोर देती है कि वो बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। फरीकैन को बैनुल-अक़वामी क़वानीन बशमूल इंसानी हमदर्दी के कानून का मुकम्मल एहतराम करना चाहिए। शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। शहरियों को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए तमाम मुमकिना एहतियाती इक़दामात किए जाएँ। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे से मुताल्लिक़ भारतीय और अफगान मीडिया का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम, आलमी मीडिया और दिफाई इदारे ने किसी तैयारे के नुकसान की तस्दीक नहीं की। अफगानिस्तान की जानिब से जारी तस्वीर 2021 में तुर्की में रूसी जहाज़ के हादसे की है। अफगान तालिबान रजीम के ऑफिशियल अकाउंट से प्रोपेगेंडा और झूठे दावे शर्मनाक हैं। अफगान हुक्काम का बेबुनियाद दावा भारतीय और अफगान प्रोपेगेंडा ज़राए ने बड़े पैमाने पर फैलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को बखैरियत वतन वापस लाने के लिए तमाम तर इक़दामात करने की हिदायत की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट हैं। मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा, अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार हैं।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि उनकी मालूमात के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जिंदा हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों में 1 या 2 कमांडर ज़रूर हलाक हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ईरानी रहनुमा और ओहदेदार खैरियत से हैं। इसराइल ने इससे पहले दावा किया था कि तेहरान में उन मकामात को निशाना बनाया गया है जहां आला सियासी और सिक्योरिटी शख्सियात मौजूद थीं। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान कशीदगी कम करना चाहता है और ऐसे किसी भी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तैयार है जिससे जंग बंदी मुमकिन हो। अरागची ने कहा कि ओमान के वजीर खारजा की गवाही मौजूद है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के आखिरी दौर में माहिदे के बिल्कुल करीब थे। अमरीकी सदर ट्रंप के लिए ईरान का पैगाम है कि ईरान में हुकूमत का खात्मा मिशन इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि ईरान का अमरीका से फ़िलहाल कोई राबता नहीं है, लेकिन अगर अमरीका बात करना चाहता है तो अमरीका को मालूम है कि कैसे राबता किया जाए। बातचीत के लिए ज़रूरी है कि पहले हमले रोके जाएं। ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की ज़मानत देने वाला जौहरी मुआहिदा किया जा सकता है। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान के पास अमरीकी सरजमीन को निशाना बनाने की सलाहियत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का ईरान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मकामी वक्त रात 11 बजे होगा। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कशीदगी की मज़म्मत की। कहा, अमरीका और इसराइल का ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल और ईरान की जवाबी कार्रवाई बैनुल अक़वामी और सलामती को नुकसान पहुँचाने का बाइस है। ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी अड्डों पर दागे गए मिसाइलों के टुकड़े अबूधाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। जिन इलाकों में मलबा गिरा उनमें सादियात आइलैंड, अबूधाबी खलीफा सिटी, मोहम्मद बिन जायद सिटी और अल फलाह शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी सरजमीन और खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने मुसलसल ईरानी खिलाफ वर्जियों के नताइज से खबरदार कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मामला सफारतकारी से हल करने पर जोर दिया है। UAE का ईरानी हमलों में जाँ बहक पाकिस्तानी शहरी के अहल खाना से इजहार ताज़ियत और जाँ बहक पाकिस्तानी के अहल खाना से यकजहती का इजहार किया है। इसराइली मीडिया ने कहा है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। ताहम इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर अपने कंपाउंड में नहीं थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल के 200 तैयारों ने ईरान में 500 अहदाफ को निशाना बनाया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, शाम और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा से रब्ता किया है। उन्होंने अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौजूदा कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हमलों के खात्मे के लिए मुमकिना इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने के बाद से अब तक 7 ममालिक पर जारिहत कर चुके हैं। बहरा कैरेबियन में मनशियात के मुबैना स्मगलर्स के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई इसके अलावा है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमले का मकसद ईरानी हुकूमत को तब्दील करना है। ईरान ने जवाब में 7 अरब रियासतों पर हमला किया। UAE, बहरीन और कुवैत ने ईरानी मिसाइल लगने की तस्दीक की है, जबकि सऊदी अरब, इराक, उर्दन और कतर ने कहा है कि उन्होंने ईरानी मिसाइल रास्ते में ही रोक दिए। दुबई में एक मशहूर होटल पर मिसाइल लगा। इसराइली हुक्काम ने इसराइल में ईरानी हमले से 8 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उनकी ज़रूरत होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ईरान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बना रही है, जबकि इसराइल ईरानी हुकूमत के मकामात को निशाना बना रही है। एक इसराइली अहलकार के मुताबिक इसराइल का मकसद ईरान के आला क़यादत को निशाना बनाना है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमला गैर कानूनी जारिहत के दौरान कशीदगी में एक तबाह कुन फैसला है। शहरों पर बम बरसाए जा रहे हैं, आम शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, एक नई जंग शुरू की जा रही है। अमरीकी ये सब नहीं चाहते। अमरीकी अवाम किसी हुकूमत की तब्दीली के लिए नई जंग नहीं चाहते। वो महंगाई के बहरान से रिलीफ चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि उनकी तवज्जो इस बात पर है कि न्यूयॉर्क में सबसे महफूज रहें।
न्यूयॉर्क पुलिस को इजाफी हिफाजती इंतजामात के लिए कह दिया गया है। मेयर ममदानी ने न्यूयॉर्क के ईरान नजाद शहरियों को खिताब करते हुए कहा कि आप इस शहर का हिस्सा हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं। ईरानी नजाद ताजिर, तलबा, फनकार, मजदूर और बरादरी के रहनुमा न्यूयॉर्क में महफूज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर फ़खर जमान ने एक बार फिर साबित किया कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। सुपर 8 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ 42 गेंदों पर 84 रन बनाकर बेहतरीन बुनियाद रखी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने भारत समेत अहम मैच में बेंच पर बिठा कर रखा। साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड कप की नई तारीख रकम कर दी। वो वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज बनाने वाले पहले बैटर बन गए। साहिबजादा फरहान रवां वर्ल्ड कप में 383 रन बनाकर सबसे आगे रहे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया है। आज के मैच पर यह रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़ते हैं। कौमी एयरलाइन की मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक परवाजें इब्तदाई तौर पर आज शाम या फ़ज़ाई हुदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। कौमी एयरलाइन की सऊदी अरब की परवाज़ जारी रहेंगी। उनका रूट तब्दील किया गया है। कराची एयरपोर्ट पर डाइवर्ट परवाज़ों के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटम जारी कर दिया गया। नोटम के मुताबिक बगैर बताए आने वाली परवाज़ों को कराची एयरपोर्ट पर पार्किंग सहूलत नहीं दी जाएगी। दूसरे मुल्क जाने वाली परवाज़ों को कराची एयरपोर्ट रुख मोड़ने से पहले क्लियरेंस लेना होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया भी ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो गया है। बरतानवी तैयारे मशरिक़ वस्ता में आसमान में हैं। कीर स्टारमर ने कहा कि बरतानवी तैयारे मरबूत इलाकाई दिफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कीर स्टारमर ने कहा ज़रूरी है कि कशीदगी को कम करने के लिए मुज़ाकरात की तरफ लौटा जाए। जर्मनी, फ्रांस और खित्ते के दीगर रहनुमाओं से भी बात की जा रही है। अमरीका और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने कतर समेत खित्ते के कई ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। कतर में ईरानी मिसाइल हमले के बायस इमरजेंसी अलार्म बजने लगे, जिससे अरब मीडिया की नशरियात मुतासिर हुए। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अमरीका और इसराइल का मिलकर ईरान पर हमला खुली दहशतगर्दी है। अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के धोखे के तौर पर इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर एक बयान में अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि पूरे खित्ते को जंग में झोंका जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बोर ऑफ पीस दरअसल बोर ऑफ वॉर है। मुस्लिम हुक्मरानों को अपनी आंखें खोलना होगी। अमरीका और इसराइल ने अपने शैतानी मकासद के लिए पूरे मशरिक़ वस्ता को खतरे पर डाल दिया है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। खित्ते के लोगों के लिए नुकसान बनने वाले किसी भी जौहरी खतरे से बचा जाए। खित्ते के ममालिक से मुसलसल राब्ते में हैं। ताबकारी असरात के कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कार्रवाई से कबल कांग्रेस के अहम रहनुमाओं के ग्रुप गैंग ऑफ 8 के तमाम अरकान से रब्ता किया। ओहदेदार का कहना है कि रूबियो 8 में से 7 अरकान से रब्ता करने में कामयाब रहे, जबकि एक रुकन से रब्ता ना हो सका। ओहदेदार के मुताबिक रूबियो ने मंगल के रोज़ 1 घंटा तवील ब्रीफिंग में सूरत हाल की तफसीलात बयान की और गैंग ऑफ 8 से मुशावरत की। मजीद ये कि पेंटागन ने भी हमले शुरू होने के बाद आज सुबह आर्म्ड सर्विसेज कमेटियों को बाज़ाब्ता इत्तला फराहम की।